पाया। वो बताते हैं कि उस दरख्त को बीमारी थी। नूरुद्दीन बीमारियों के लिए शिफा थे, लेकिन उनके बाद के दिन सलाहुद्दीन के लिए हसद और नफरत भरे थे जो जड़ पकड़ रहे हैं। रहमदिली और मुआफ़ी के दिन ख़त्म हुए। उम्मत को बिखरने से रोकने के लिए उन्हें कुल्हाड़ा पकड़ना होगा। शाम में काजी फाजिल इलियास और माइल से कहते हैं कि सलीबी भी सुल्तान को ढूंढ रहे होंगे। इलियास कहता है कि वो अपने ताजिर दोस्तों के साथ ये मामला देख लेगा। एक मंजर में बुरू कुद्स के रास्ते में जा रहा होता है कि इत्सीज उसका रास्ता रोकता है। बहस बढ़ती है तो अली कहता है कि शाम और मिस्र में सुल्तान के बाद बुरू आता है। इत्सीज कहता है कि सुल्तान खुद काजी फाजिल को नायब बनाकर गए हैं। बुरू कहता है कि काजी फाजिल रियासती उमूर देखते हैं, अब पीछे हट जाए और फितना न फैलाए। वो दोनों आमने सामने आते हैं तो इत्सीस कहता है ताजिर राकेर के तबादले के वक्त फिर ईला किले में और अब दोबारा वो नाफरमानी पर उतर आया है। बुरू उसको जोरदार मुक्का रसीद करता है। आगे बढ़ते हुए सिपाहियों को इत्सीस इशारे से रोक देता है। उसी लम्हे करातीगन और गोग बुरू वहां पहुंचते हैं और मामले को ठंडा करते हैं। करातीगन भी कहता है कि उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। इत्सीस ये कहते हुए पलट जाता है कि नाफरमानों से जल्द हिसाब लिया जाएगा। उसमें विलियम्स बोल्डविन से कहते हैं कि सबको लॉर्ड जुडास की यूरोपीय बरे-आज़म में ताकत का अंदाजा है। लॉर्ड गाय कहता है कि उसका कुद्स आने का मकसद वक्त ही बताएगा। उसी लम्हे मीला आती है और बैतुल हज़न की मुबारकबाद देने के बाद वो शमसा से मुलाकात की इजाजत मांगती है। उधर खेमे में बुजुर्ग सुल्तान को 2 गुठलियां देते हुए तौहीद का सबक देते हैं और बताते हैं कि सल्जूकी हो या अर्तुगरुल, ज़ेंगी हो या अयूबी, नाम अलग है मगर जड़ एक। और एक तलवार देते हुए कहते हैं कि अब जाकर अपनी गैर मौजूदगी में उनके तख्त पर हमला करने वाले का खात्मा करें। अब की बार दरवाजा खुलता है तो बाहर उनका महल होता है। शाम में काजी फाजिल सुल्तान के लौटने की दुआ कर रहे होते हैं कि अजीज उन्हें बुरू के कुद्स की तरफ जाने की खबर देता है और ये भी कि कारातीगन और गोग बुरू भी उसके साथ हैं, जबकि वहां सुल्तान का ही अक्स उनके तख्त पर बैठता है और सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और डरकर उठते हैं तो वही बुजुर्ग सामने होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने ही इस्माइल का गला काट दिया है। अब वो जिस भी आग में गिरेंगे वो उनके लिए गुलिस्तान बन जाएगी। कुद्स में शमसा के मायूस होने पर फातिमा खातून उन्हें तसल्ली देती हैं कि ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। उसी लम्हे मैला दाखिल होती है और कहती है कि शमसा भी उसकी तरह अकेली रह गई हैं। शमसा कहती हैं कि वो अकेली नहीं है, सुल्तान की अमानत उनके साथ है, लेकिन मैला अपने साथ बुग़्ज़ और नफरत पाल रही हैं। मैला औलाद की खबर सुनकर गुस्से से वहीं से पलट जाती है। बाहर लॉर्ड जूडस बाल्डविन से कहता है कि वक्त बहुत जालिम है, वो कुद्स के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। उसी लम्हे विलियम्स एक खत दिखाते हुए कहता है कि वो सही था, बोरो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लॉर्ड जूडस भी मुज़ाकरात में शामिल होने की इजाजत मांगता है, लेकिन बालन साथ जाने से इनकार कर देता है। दूसरी जानिब जंगल में इलियास का साथी बताता है कि जंगल में करीब तरीन बस्ती 1 दिन के फासले पर है, लेकिन नजदीक कुछ झोपड़ियां हैं।